वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के बनारस का दौरा किया। पीएम मोदी ने तकरीबन 5 घंटे बनारस में अपने क़याम के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी को 1800 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है। जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अलीगढ़ में शहरियत तरमीम कानून के दरमियान हुए तसादुम में मोहम्मद तारिक नामी नौजवान की गोली लगने से मौत हुई थी। इल्जाम में बीजेपी लीडर विनय वार्ष्णी गिरफ्तार हुए और मुकदमा चला, लेकिन गवाहों के बयान बदलने के सबब गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, जिसके बाद आज विनय वार्ष्णी ईटा की जेल से रिहा हुए। उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान पहुंचे थे। वहीं से जुलूस की शक्ल में उन्हें आज अलीगढ़ लाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कारकुन हूं, मुझे अदलिया पर भरोसा था और 2 साल बाद इंसाफ मिला है। और भाजपा का कार्यकर्ता हूं, इसलिए डंडालय पे नहीं न्यायालय पे भरोसा रखता था। शांत बैठा रहा। 2 साल बाद में अब जाके मैं दोष मुक्त हुआ हूं। माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है। अलीगढ़ आया हूं, मेरे लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे 2 साल बाद भी मिल रहा है। अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। भोले बाबा का आशीर्वाद है मेरे साथ। उन्हीं से मिलने आया हूं, उन्हीं से मिलने बनारस भी जाऊंगा। और मेरठ की यश रस्तोगी कत्ल मामले में कार्रवाई को लेकर गैर जरूरी मदाखलत और दबाव बनाने पर पुलिस ने हिंदू तंजीमों के कारकुनान को नोटिस जारी किया, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज कमिश्नरी चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस पर गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम लगाया और उसकी शिकायत वजीर आला से करने के लिए डीएम के जरिए वजीर आला को मेमोरेंडम पेश किया। मांग है जो हिंदू संगठनों पे जिस तरीके से मेरठ का पुलिस प्रशासन नोटिस भिजवा रहा है, मुकदमे लिखवा रहा है, किसकी अनुमति से मुकदमे लिखे जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुकदमे लिख रहे हैं, लिखवाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि किसी भी अनुशासनिक संगठनों को जो हिंदू समाज के लिए हित में कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है तो 1 नहीं 1000 मुकदमे लगाए, कोई दिक्कत नहीं। किस पे मुकदमा लिखा गया? हमारे ऊपर पहले 2 मुकदमे लिखे गए, कोई बात नहीं। उनकी इच्छा, समाज के लिए लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, आप मुकदमे लगाते रहेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन देने आए हैं डीएम द्वारा, और इसके अंदर हमारी जांच मांग सिर्फ इतनी है, एक तो हिंदू संगठन जो हिंदू हित में कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे फर्जी लगाना, उन्हें दबाना, आवाज को दबाना, हिंदू हमारी नहीं, ये हिंदू समाज की आवाज जो हम उठाते हैं उसे दबाना। गुज़श्ता दिनों गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके के एक ताजिर देवेंद्र ढाका को नुपुर शर्मा की हिमायत में सरदन पठान के नाम से स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी आमेज खत मिला था, जिसमें ताजिर को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ताजिर ने इस मामले में लोनी बॉर्डर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद लोनी बॉर्डर पुलिस ने ताजिर को सिक्योरिटी फराहम की। पुलिस ने इस मामले में परवेज नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यह शख्स उसी इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में उस शख्स ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उसने पड़ोसी सदर पठान के नाम से खत लिखा था। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में 4 जुलाई को देवेंद्र ढाका नामक व्यक्ति को
एक धमकी मिली थी एक लेटर के जरिए, जो कि स्पीड पोस्ट से उनको भेजा गया था, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी थी। इस घटना को तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और देवेंद्र ढाका को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई गई थी। उसके उपरांत से कई टीमें हमारी इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। तो अंततः थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम परवेज है, जो कि लोनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए ये फर्जी लेटर लिखा था, जिससे कि उसके नाम पर एफआईआर हो जाए और उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन काफी अच्छा इसमें काम किया टीमों ने, और सीसीटीवी माध्यम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जुटाकर एवं स्पीड पोस्ट को ट्रैक करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये लेटर अमुक सदर पठान के द्वारा ना भेजकर परवेज के द्वारा भेजा गया था सदर पठान को फंसाने के लिए। परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और परवेज को जेल भेजा गया। गाजियाबाद के थाना लोनी के सरहदी इलाके सेवाधाम चौकी इलाके में मंदिर के पुजारी के साथ कुछ नौजवानों की बहस हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन मंदिर के पुजारी मोनू शर्मा कुछ लोगों के साथ पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने बताया कि उनके हामियों ने सेवाधाम चौकी पर पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इस मामले में पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार किया। बदमाश आए, बैगनार में आए थे, उस पर भी सुनाई नहीं हुई। अरे एक स्कूटी वाला मेरी जांच देना आया था यहाँ पे आज, फिर उसके बाद उस सफारी में आए, उस पर भी जांच नहीं हुई। आज मैंने तीनों पकड़ के दे दिए हाथ में। अरे एक भगिया यहाँ से, क्यों? उस पर पिस्टल थी जो भगाता। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कल दिन में बारात में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसके उपरांत पुलिस ने मोनू शर्मा नामक व्यक्ति की तहरीर पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मोनू शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाने लगा और वो सेवाधाम चौकी पर बैठ गया और वहां पर रास्ता अवरुद्ध करने का प्रयास भी किया, रास्ता अवरुद्ध भी किया और पुलिस को अपना कार्य करने से रोका गया। जब वहां से हटाने का प्रयास किया गया मोनू एवं उनके समर्थकों को, तो उन लोगों के द्वारा पथराव किया गया और कुछ लोगों ने इसमें ये भी जानकारी मिली थी कि लाइसेंसी असलहा भी उन लोग के पास थे और उससे उन्होंने कहीं फायर भी किए थे, हवाई फायर। तो इसमें तत्काल इसमें पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें 11 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और भी कठोर कार्रवाई हम इन लोगों पर करेंगे जिनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया, और 11 लोगों को गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे कानून ने एक और संगमील उबूर किया है। शोबे की रैंकिंग में जबरदस्त बेहतरी आई है। मुल्क के मारूफ कानून के शोबेजात में एएमयू के शोबे को आउटलुक की रैंकिंग में पहली मरतबा टॉप 10 में शामिल किया गया है, जिसके बाद शोबे में खुशी का माहौल है। आज शोबे के असातिज़ा ने डीन फैकल्टी को गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर असातिज़ा ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि हमारा माजी भी ताबनाक रहा है और अब मुस्तकबिल भी रोशन है, जिसकी जामिन ये हालिया रैंकिंग है। बेइंतहा खुशी की बात है कि हमारी फैकल्टी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे हर साल ही रहती है। इस साल कुछ ज़्यादा पोजीशन अच्छी है और 8th पोजीशन पे हम लोग हैं। ज़ाहिर है इसमें बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, उनकी सिंसियरिटी और ये है कि फैकल्टी का अपना काम बहुत है। तो इस सूरत से हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। इस वक्त हम लोग 8th पोजीशन पे हैं आउटलुक के हिसाब से। और फैकल्टी ऑफ लॉ की एक इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यू उसकी इस वजह से ज़्यादा रही है क्योंकि जब एमएओ कॉलेज शुरू हुआ था तो लीगल एजुकेशन एक ऐसा यूनिट था विच वाज द फर्स्ट टू हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। और दूसरी उसकी वजह ये रही है कि जो फैकल्टी ऑफ लॉ का जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का जो फाउंडेशन था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने खुद 1883 में ले डाउन किया था। तो हिस्टोरिकली भी और इसको मॉडर्न टाइम में भी अगर हम देखें तो उसकी जो इम्पोर्टेंस जो शुरू में सर सैयद अहमद ख़ान के ज़माने से थी वो अब तक आज तक मेंटेन्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो है अपनी एक्सीलेंस को मेंटेन रख रहे हैं। बहुत खुशी का मौका है और हम लोग कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं अपनी एकेडमिक्स में। और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स में, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हमेशा जोर दिया है कि फैकल्टी का एकेडमिक स्टैंडर्ड्स रेज होना चाहिए
और हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम इससे ज़्यादा स्कोर करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरजीहात में तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर करना भी शामिल है, लेकिन हाल ही में हुकूमत की तरफ से डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के तबादलों के सबब अब अलीगढ़ का मोहनलाल गौतम जिला अस्पताल परेशानियों से जूझ रहा है। जहां अलीगढ़ के जिला अस्पताल में पहले से ही डॉक्टरों और नर्सों की कमी थी, अब एक साथ कई स्टाफ का तबादला होने से मजीद हालात खराब हो गए हैं। अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि पहले से ही स्टाफ की कमी थी, अब मजीद परेशानी है जिसका असर मरीजों पर भी पड़ेगा। अस्पताल को चलाना एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। काफ़ी स्टाफ कम था, डॉक्टर्स भी कम थे, स्टाफ नर्सेज भी कम थे, और अभी जो आज लिस्ट आई है उसमें तो समझिए कि मेरे सारे हाथ काट दिए। मेरे जितने डॉक्टर्स थे 7 डॉक्टर्स हमारे चले जा रहे हैं। 2 सीएमओ के यहाँ से हमें मिले हुए थे, ईएमओ जो कि इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, और 5 हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं चले गए हैं, जिसमें 2 एनेस्थेटिस्ट हैं, बेहोशी के दोनों डॉक्टर, 1 सर्जन हैं, 1 फिजिशियन जो हमारे डॉक्टर वर्मा इकलौते फिजिशियन हैं, और रेडियोलॉजिस्ट गए हैं, उनकी जगह आ रहे हैं। लेकिन मतलब स्थिति बहुत ख़राब है। 1 बाबू भी हमारे गए हैं, 1 सिस्टर, 1 ही है हमारी सिस्टर। पहले ही स्टाफ नर्सेज की भी काफ़ी शॉर्टेज है, उनमें से 1-2 भी ले रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल। खेल के सामान की मंडी कहलाने वाले मेरठ में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नकली जूते फरोख्त करने वाले कारोबारियों का पर्दाफाश किया। कंपनी रिप्रेजेंटेटिव की शिकायत पर पुलिस ने दुकान पर छापा मारकर बड़ी तादाद में ब्रांडेड कंपनी के जूते बरामद किए। मेरठ के थाना लाल कीर्ति इलाके में पेठ बाजार में मौजूद दुकान पर ब्रांडेड कंपनी के नाम और लोगो का इस्तेमाल करके ये जूते डिस्काउंट रेट पर फरोख्त किए जा रहे थे। कंपनी के मार्केटिंग मैनेजमेंट को इसकी जानकारी होने के बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस अब इस मामले में हिरासत में लिए गए अफराद से पूछताछ करके नकली सामान सप्लाई करने वाले सिंडिकेट से जुड़े लोगों की जानकारी हासिल कर रही है। ऐसा है कि मैं एडिडास और नाइकी का काउंसिल हूँ, तो हम उसके लीगल पैनल पर हैं, और उन्होंने कंपनी ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई लाल कुर्ती मार्केट में मेरठ की नकली जूते हमारी कंपनी में मिल रहे हैं, एडिडास और नाइकी के। तो उसी सूचना के आधार पे फिर उन्होंने यहाँ अपनी कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी। तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पाया गया हाँ भाई ऐसी यहाँ दुकानें हैं 4-5 जिन पे ऐसा सामान बिक रहा है। तो उसी के आधार पे एक कंप्लेंट फाइल की गई एसएसपी साहब के पास। एसएसपी साहब के आदेश से यहाँ पे आज रेड हुई। कितना माल लगभग बरामद किया? अभी माल है 15 कट्टे माल है, गिनती थाने में होगी जाकर। अलीगढ़ नगर निगम के मनमानी फैसलों से आवाम खासा नाराज हैं। निगम के जरिए इन दिनों लोगों को भेजे जा रहे गैर मामूली इजाफे वाले हाउस टैक्स बिल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के म्यूनिसिपल काउंसलर सभी एक छत के नीचे बैठे, जहां उन्होंने नगर निगम के जरिए किए जा रहे इस गैर आईनी काम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि वक्त के साथ इजाफा ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह किया गया है वो गलत है। पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई इतला। अब 10,000 सालाना टैक्स को बढ़ाकर 40,000 सालाना किया जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। शासन को, यहाँ के शासन को और जो नगर निगम के उच्च अधिकारी हैं उनको बताना चाहते हैं, खासतौर से नगर आयुक्त साहब को ये बताना चाहते हैं कि जो आपने ये जो नगर निगम के जो कर टैक्स है जिसको आपने 2017 से और 2022 का रिवाइज़ किया, पहली बात तो आपने रिवाइज़ किया तो उससे पहले नोटिस क्यों नहीं दिया लोगों को, और नोटिस के बगैर आपने 2022 का सारा टैक्स एक साथ लाके डाल दिया। पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कोरोना काल की वजह से लोगों के कारोबार नहीं है। ऊपर से आपने जिस आदमी को 10,000 का हाउस टैक्स आता था उसका आज 38,000 का 1 साल का हाउस टैक्स आ रहा है। यानी कोई लिमिट ही नहीं है बढ़ने की। एक लिमिट होती है इंसान की बढ़ाने की, कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये एक तरह की तानाशाही है और इसमें सारे शहर के गली मोहल्ला में फैले हुए डेयरियों के जाल में मेरठ शहर के लोगों को बदहाल कर दिया है। डेयरियों से निकलने वाली गलाजत में गाय भैंस के गोबर से शहर के नाले चौक हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट की हिदायत के बावजूद जिला इंतजामिया न तो डेयरियों के लिए शहर से बाहर कटल कॉलोनी के लिए जगह मुहैया की है और न ही इस गंदगी से निजात दिलाने का कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सका है। मेरठ शहर के तकरीबन हर गली मोहल्ले में डेयरियां आबाद हैं। खासतौर पर शहर के पुराने इलाकों में गैर कानूनी डेयरियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं।
जहां से निकलने वाली गिलाजत को नालियों में बहाने से सीवर और नाले चोक हो जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि पूरे शहर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन डेयरियों से इतना शहर का बुरा हाल है कि इन डेयरियों का सारा गोबर जो है वो नालियों में बहाया जाता है। हर डेयरी वाले के पास एक सब समरबिल पंप लगा हुआ है। वो जितना भी गोबर होता है, पहले तो गोबर बिक जाता था, इसके उपले उपले पच जाते थे, लेकिन अब गोबर किसी काम नहीं आ रहा और किसान भी गोबर को नहीं लेके जाते, इसलिए डेयरी वाले सारे गोबर को नाले में बहाते हैं और नाले में ये बैठ जाता है। नाले में बहता नहीं है, कुछ दूर चल करके ये बैठ जाता है और नाले की सफाई हो नहीं पाती, जिससे पूरे शहर, पूरा का पूरा शहर गंदगी से हटा पड़ा है। बरसात में डेयरियों की वजह से यहाँ जो गोबर बहाया जाता है, उस गोबर को नीचे बैठने की वजह से नालियाँ छोटी हो गई हैं और छोटी होने के बावजूद पानी जो है वो बरसात में ऊपर तक हो जाता है और लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए कैटल कॉलोनी बनाने का वादा किया था, लेकिन गवर्नमेंट इनको कैटल कॉलोनी ना बना दे पाने में असमर्थ है। अगर इन्हें कैटल कॉलोनियाँ मिल जाएं तो ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और वहाँ से दूध अपना शहर में सप्लाई कर दें। वहीं नगर निगम इस परेशानी का मुस्तकिल हल निकालने के बजाय चौक नालों को वक्ती तौर पर साफ करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है। अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रतिदिन इसकी समीक्षा जो है शाम को मेरे द्वारा की जा रही है। इसके अंतर्गत कईयों पर FIR भी दर्ज की गई है और जुर्माने की कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है और डेयरी वालों को बुला के मेरे द्वारा मीटिंग भी की गई है, जिसमें उन लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि वो जो भी अपना गोबर का है उसको इकट्ठे होकर उसकी फेडरेशन बना के उसको कलेक्ट करके उसका गोबर गैस का ट्रीटमेंट करवाएं और अन्यथा उसमें आप शहर के बाहर इसको विस्थापित करें, इसको डेयरी को विस्थापित किया जाएगा। तो ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिन में इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी मेरठ सर से और जो MDA के VC सर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है, जल्दी इसमें समाधान करवाया जाएगा। डेयरियों को शहर से बाहर करने का मंसूबा हुकूमत के साफ सफाई मिशन का हिस्सा है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने में सरकार और सरकारी महकमों की सुस्त रवि, अदम दिलचस्पी और लापरवाही जाहिर करती है। न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। अलीगढ़ के थाना छर्रा के रहने वाले राम खिलाड़ी नामी शख्स ने नशे की हालत में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर्कल अफसर ने बताया कि राम खिलाड़ी नामी शख्स नशे की हालत में रहता था, आज भी नशे में था, तो उसने अपनी लाइसेंसी तमंचे से खुद को सीने में गोली मार ली, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। मामला ये भमोरी गांव के राम खिलाड़ी हैं, सनोज चरण सिंह, उम्र करीब 55 वर्ष। ये इन्हें मानसिक रूप से कोई परेशानी रहती थी और शराबी पीते थे। सुबह शराब पी घूम रहे थे, पूरे गाँव खेल कर रहे थे, मरूंगा। घर में अकेले मौके पाकर अपनी लाइसेंस से बंदूक से सीने गोली मार ली, मर गए। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल मौके पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पंचायत में किया गया।